Hello guys, as you all know, by using PSLV C-57, India successfully launched on 2nd September 2023 Aditya L1 satellite for the sun। सवाल है कि L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया। L1 पॉइंट को हम लोग लाग्रेंज पॉइंट भी कहते हैं, L1 पॉइंट को हम लोग लिबरेशन पॉइंट भी कहते हैं, L1 पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं। और L1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है इस पॉइंट का क्या है, रिलेटिवली क्या होता है, ज़्यादा होता है। और यही वजह है कि सैटेलाइट को अगर यहाँ पे हम पार करते हैं तो वो सन पे निगाह जो है अनइंटरप्टेड जो है बना कर रख सकेगा वो। और इवन सोलर एक्लिप्स के दौरान भी कोई बाधा नहीं महसूस करेगा। और जब आप 24 घंटा 365 दिन लगातार निगाह बना कर रखे रहते हो, तय बात है कि सन के अंदर होने वाला है या उसके एटमॉस्फेयर में होने वाले या उसके क्रोमोस्फेयर में या उसके कोरोना में होने वाले किसी भी गतिविधि की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, टू ऑब्जर्व सन 365 डेज 24 आवर्स विदाउट एनी इंटरप्शन। तो आज के इस सेशन में मैं बताने वाला हूं कि L1 बिंदु के वो क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स पे हम आज चर्चा करेंगे। और ऐसे दो चार महत्व नहीं बल्कि उसके दसों से अधिक महत्व है। और एकमात्र रीजन है कि वाई इंडिया चूज टू प्लेस आदित्य सैटेलाइट एट L1 पॉइंट। L1 बिंदु ये अर्थ से ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन किलोमीटर पे हेलो ऑर्बिट में है। और हेलो ऑर्बिट क्या होता है? तो हेलो ऑर्बिट उस ऑर्बिट को कहते हैं जहां पे इस दो प्लैनेट का या दो सैटेलाइट का या किसी प्लैनेट या सैटेलाइट का या किसी दो सैटेलाइट का जो ग्रेविटेशनल पुल्स होता है वो क्या होता है, वहां पे इक्विलिब्रियम हो जाता है। एक तरफ से अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल्स हैं, एक तरफ से सन का ग्रेविटेशनल पुल्स हैं, क्योंकि अर्थ के कंपेयर में सन बहुत बड़ा है। और इस कारण से उसका ग्रेविटेशनल जो पुल्स है वो कहीं ज्यादा होगा। लेकिन एक न कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पे चाहे मास अर्थ का बेशक छोटा हो सन के कंपेयर में और सन का बहुत बड़ा हो, लेकिन कोई ना कोई तो पॉइंट होगा जहां पे जिस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पुल्स होगा वो मिनिमम होगा, जीरो होगा या इक्विलिब्रियम में होगा। और उसी पॉइंट्स, ठीक है, और वहीं से गुजरने वाले, उसी पॉइंट के आसपास से गुजरने वाले, उसी बिंदु के आसपास से गुजरने वाले ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं? हेलो ऑर्बिट कहते हैं। और उस ऑर्बिट में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, तो उन सारे पॉइंट्स का क्या रिलेवेंस हम उस पर भी बात करेंगे। जैसे L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है। तो क्यों L1 को ही चुना गया और इसके 10 से ज्यादा क्या महत्वपूर्ण रिलेवेंस हो सकते हैं आदित्य सैटेलाइट को हेलो ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए। अब लाग्रेंजियन बिंदु को हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे लाग्रेंज पॉइंट कहते हैं या लिबरेशन पॉइंट कहते हैं। और ये पॉइंट L1, L2, L3, L4, L5 के रूप में होता है। भारत ने L1 को चुना है। और L1 को चुनने से क्या क्या वो फायदा होगा आप लोग नाइट डाउन कर सकते हो। नंबर 1, पहला क्या है, यहां से अनइंटरप्टेड अनइंटरप्टेड जो ऑब्जर्वेशन है सन का सैटेलाइट कर सकेगा, इवन ड्यूरिंग जो एक्लिप्स है। इसका अगला जो लाभ यहाँ पे होगा कि होगा रिड्यूस्ड फ्यूल कंजम्पशन, ईंधन का भी खपत कम होगा। क्योंकि सैटेलाइट को जो L1 बिंदु पर जो स्टेब्लिश किया जाएगा उसके कारण ग्रेविटेशनल जो पुल्स हैं या ग्रेविटेशनल जो परटर्बेशन है वो क्या होगा, कम एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जैसे आप लो अर्थ ऑर्बिट में आप सैटेलाइट को प्लेस करते हो तो उसमें ग्रेविटेशनल पुल्स क्या होता है, ज़्यादा होता है लियो में, सैटेलाइट लाइफ स्पेन कम हो जाता है। लेकिन वही जब आप पीओ में या जियो में प्लेस करते हो तो ग्रेविटेशनल पुल्स क्या होता है, कम होते चला जाता है।
और जैसे-जैसे कम होता है तो सैटेलाइट का लाइफ स्पैन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है ये। और चूँकि हैलो ऑर्बिट में भी यही हाल है, ग्रेविटेशनल पुल्स क्या है, परटर्बेंस क्या है, वो बहुत कम होगा, तो सैटेलाइट का लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगा। एंड इट गिव्स अस इम्पेटस टू extend the operational life of the satellite and therefore मिशन का जो कॉस्ट होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे कम आएगा। अब लाग्रेंजियन पॉइंट सवाल है कि स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो बैलेंस है। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करते होता है तो उस मूविंग मतलब उस मोशन के दौरान, उस मूवमेंट के दौरान क्या होता है, उस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी स्टैब्लिश होता है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो स्टैब्लिश होता है, जो ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ होता है, वो उसके कारण क्या होगा, स्टेबिलिटी। Lagrange points provides a stable environment where the gravitational force of two large bodies balance the centrifugal force of a smaller object, and the stability allows satellite to maintain a relatively fixed position relative to the Earth or the Sun without the need for frequent or vital adjustment. Second one is the continuous observation. I already told you the satellite continuously observe the sun without any interruption by maintaining a constant line of sight to a specific location, and that enables a continuous observation of celestial object such as the sun or any particular point in space, and this is particularly useful for solar observation or telescope focus on a specific region of the sky. फायदा है तो मैंने कहा कि स्टेबल इन्वायरमेंट ये प्रोवाइड करेगा, और यह इसके कारण क्या होगा, सैटेलाइट अपना रिलेटिव फिक्स पोजीशन जो है मेंटेन कर रख सकेगा, उसे बार बार किसी भी तरह के एडजस्टमेंट का आवश्यकता नहीं होगा। दूसरा क्या है, यहाँ से कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन कर सकेगा, और इस पॉइंट से एक फायदा जो होगा, कांस्टेंट लाइन ऑफ साइट, वो जो सन को लेकर के है उसको ये मेंटेन कर सकेगा। कौन पार्ट होगा, वो है स्पेस वेदर मॉनिटरिंग में। 11 पॉइंट के हम लोग कहते हैं कि आइडियल लोकेशन होता है फॉर मॉनिटरिंग स्पेस वेदर कंडीशन। किसी भी सैटेलाइट को आप अगर 11 पे स्थापित करते हो तो क्या होगा, अर्ली जो वार्निंग है सोलर स्टॉर्म के, उसके विषय में भी जानकारी हमें देगा, और कोई भी चेंजेस होता है सन के कोरोना में या सन के फोटोस्फीयर में, उसके विषय में भी हम जानकारी देगा। और सोलर मैक्सिम जो प्रत्येक 11 ईयर पे होता है, सोलर मैक्सिम के विषय में भी हमें जानकारी ये दे सकता है, और इसी कारण से ये हमारे लिए स्पेस एसेट का काम करेगा। ये कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अर्थ है, देन है ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन। Satellite at Lagrangian point can provide comprehensive and continuous monitoring of Earth atmosphere, weather and climate.